बेहतरीन ड्रामा फिल्म मनूर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस कदर मनूर परेशान हो चुकी है। अपनी माँ की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही और उसका दिल बैठा जा रहा है। जिस पर जैन उसको काफी तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान ना हो, ये सब वक्ती है, बस तुम दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात की तसल्ली करना बहुत मुश्किल है। ये वक्त बहुत कठिन है। जिस पर जैन उसको कहता है कि तुम क्या कह रही हो बातें, मुझे इस चीज का अंदाजा है, मेरे ऊपर भी यही बीतती है और हर रोज बीतती है। जिसका अंदाजा लगाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब ये है कि अब जाकर समझ आ चुकी है मानूर को और जैन को कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और इस चीज की अब कोई गारंटी नहीं, क्योंकि महविश की आने के अंदर अब कोई भी गारंटी नहीं है। महविश किसी भी तरह से अंदर नहीं आ सकती। महविश अपनी सारी हदें पार कर रही है जैन को हासिल करने के लिए, और वो मानूर की जान तक लेने की कोशिश करती है। कई दफा उसके साथ ऐसा ऐसा सलूक कर देती है, लेकिन जैन आड़े आ जाता है और उसको बचा लेता है। आप देखेंगे कि इतनी परेशानी के तहत उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो साफ साफ दिलावर से कहती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि आप भी दूसरों की साइड पे हो चुके हैं, और ये सब कुछ मैं बड़ी देर से देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या चाहते हैं। क्यों आप मुझे छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के उस गैर लड़की के बारे में सोच रहे हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप उसको क्यों मेरे ऊपर तरजीह दे रहे हैं। जिस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पूरा पूरा इस बात का जवाब मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बता दिया जाएगा कि असल हकीकत है क्या। वो बहुत ज्यादा परेशान है मानूर, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अकेली मैं इन मामलात को कैसे हैंडल करूं। मैं अपनी माँ को इस तरीके से नहीं देख सकती हूँ। ये मेरे लिए दुनिया का अजियतनाक तरीन दिन है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिस पर दिलावर उसको हौसला देता है और कहता है कि तुम इस दुख में अकेली नहीं हो, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, और देख लेना कि कभी तुम्हें लैदा अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो कहती है, दिलावर अंकल, आपकी इस मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? आखिर ऐसी क्या बात है जो आपके दिल में है लेकिन आप मुझे बताने से कासिर हैं। महविश इस बात को लेके काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़की होती कौन है आपकी खुशियों की हकदार बनने की। मतलब ये है कि कैसे आप इसकी साइड ले सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द मुनीजे ही उसको सारा कुछ बता देगी। मुनीजे पागल हो चुकी है और वो कहती है कि बहुत जल्द तुमसे दिलावर सब कुछ छीन लिया जाएगा। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सारी जिंदगी तुम और तुम्हारी बेटी मेरी वजह से ऐश करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, वरना मैं धिक्के देकर आपको इस घर से निकाल दूंगी। वो समझ रहा है कि मामला बहुत सरगर्म है। वो बार बार आसिया को अंदर लेके आती है और कहती है कि तुम पता नहीं कब से आसिया को जानते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर तुम क्या चाहते हो, लेकिन अब जाकर मुझे इन सब चीजों की समझ आ गई है। और अब मैं किसी भी तरह से तुम्हें आसिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगी। कभी भी आसिया का नाम अगर तुम्हारी जुबान पे आया या तुम्हारी बेटी की जुबान पे आया, तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम आसिया को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती हो। अरे जो इतने सालों में नहीं हुआ, वो चंद पलों में क्या हो जाएगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो तो ही बेहतर है। क्योंकि तुम नहीं समझ सकती कि मैं आसिया से कितना प्यार करता हूँ। और बहुत जल्द जब महविश को भी पता चल जाएगा कि आसिया उसकी माँ है, तो वो भी उसके बगैर एक पल नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे दरमियान इस तरह के दंगे फसाद मत डलवाओ। बेहतरीन ड्रामा फिल्म मनूर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस कदर मनूर परेशान हो चुकी है। अपनी माँ की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही और उसका दिल बैठा जा रहा है। जिस पर जैन उसको काफी तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान ना हो, ये सब वक्ती है, बस तुम दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात की तसल्ली करना बहुत मुश्किल है। ये वक्त बहुत कठिन है। जिस पर जैन उसको कहता है कि तुम क्या कह रही हो बातें, मुझे इस चीज का अंदाजा है, मेरे ऊपर भी यही बीतती है और हर रोज बीतती है।
जिसका अंदाज़ा लगाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब ये है कि अब जाकर समझ आ चुकी है मानूर को और ज़ैन को कि दोनों ही एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इस चीज़ की अब कोई गारंटी नहीं, क्योंकि महविश की आने के अंदर अब कोई भी गारंटी नहीं है। महविश किसी भी तरह से अंदर नहीं आ सकती। महविश अपनी सारी हदें पार कर रही है ज़ैन को हासिल करने के लिए और वो मानूर की जान तक लेने की कोशिश करती है। कई दफ़ा उसके साथ ऐसा-ऐसा सलूक कर देती है, लेकिन ज़ैन आड़े आ जाता है और उसको बचा लेता है। आप देखेंगे कि इतनी परेशानी के तहत उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो साफ-साफ दिलावर से कहती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि आप भी दूसरों की साइड पे हो चुके हैं और ये सब कुछ मैं बड़ी देर से देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या चाहते हैं? क्यों आप मुझे छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के उस गैर लड़की के बारे में सोच रहे हैं? आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप उसको क्यों मेरे ऊपर तरजीह दे रहे हैं? जिस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि वक़्त आने पर तुम्हें पूरा-पूरा इस बात का जवाब मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बता दिया जाएगा कि असल हकीकत है क्या। वो बहुत ज़्यादा परेशान है मानूर और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अकेली मैं इन मामलात को कैसे हैंडल करूँ। मैं अपनी माँ को इस तरीके से नहीं देख सकती हूँ। ये मेरे लिए दुनिया का अज़ियतनाक तरीन दिन है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिस पर दिलावर उसको हौसला देता है और कहता है कि तुम इस दुःख में अकेली नहीं हो। फ़िक्र मत करो, मैं भी मारूर को तुम्हारे कॉल साथ करके खड़ा उसको हूँ। तुम्हें परेशान करने की परेशान होने कोशिश की करे। कोई ज़रूरत नहीं लेकिन है। मारूर मैं जो है वो हमेशा तुम्हारा हिम्मत साथ नहीं हार दूँगा रही है, और बल्कि देख कहती लेना है कि कि नहीं, कभी तुम्हें अब उसको जो लैदा करना है अकेला बस नहीं एक ही दफ़ा छोड़ूँगा। करना है। लेकिन जिस दूसरी पर वो तरफ कहती काफ़ी है, हद तक पता चल दिलावर चुका अंकल है आपकी इस महविश के मेहरबानी बाप को उसके की बारे वजह में, पूछ और वो सकती हूँ, कहता है कि आखिर देखो ऐसी महविश, क्या अपने बात है दिमाग को जो ठीक कर आपके लो, दिल मुझे में है, तुम्हारा लेकिन आप दिमाग मुझे बताने से कुछ ठीक कासिर हैं। नहीं लगता। ऐसा महविश इस लगता है बात कि को तुम लेके बिल्कुल काफ़ी गुस्से में आ बेफजूल बातें जाती है सोच के और अपने कहती आप हैं को कि आखिर ये हलकान कर लड़की रही हो। होती कौन इस है, तरह की बातों से आपकी तुम्हें खुशियों कोई की लेना हक़दार देना बनने नहीं और की। कोई मतलब ये फ़ायदा है नहीं कि देंगी कैसे तुम्हें ये आप इसकी बातें। साइड ले मैं सकते तो हैं, तुम्हें बस लेकिन इतना बहुत ही जल्द कहना मुनीज़े ही चाहूँगा कि उसको अभी सारा भी कुछ वक़्त बता है, देगी। अपने आप को बदल मुनीज़े डालो, पागल हो वरना चुकी है ऐसा हो और कि वो कहती है कि कल को बहुत जल्द सारे रिश्ते तुमसे तुम्हारे दिलावर हाथ से सब कुछ निकल छीन जाएँ। लिया जाएगा। और मैं ऐसा तुमने जो कुछ भी कुछ नहीं मेरे साथ चाहता हूँ। किया है जिसको ना, सुनकर वो इस चीज़ कहती है के कि लिए मैं मुझे किसी तुम्हें की कभी कोई माफ़ नहीं ज़रूरत नहीं करूँगी। है। तो सारी बेहतर ज़िंदगी यही है कि तुम और बेशक तुम्हारी आप ही बेटी मेरा मेरी इन सब वजह से चीज़ों में ऐश करते साथ ना रहे, दें। मुझे इन सब लेकिन चीज़ों अब से कोई ऐसा फ़र्क नहीं नहीं होगा। पड़ता है। अब आप लोगों को लेकिन जी आप यहाँ से जाना देखेंगे कि होगा, फ़र्क तो वरना पड़ना मैं धक्के चाहिए, देकर क्योंकि अब आपको उसकी इस घर माँ भी से उसको निकाल दूँगी। समझा-समझा के वो थक चुकी समझ है और रहा है कहती है कि कि मामला बेटा, बहुत तुम सरगर्म है। नहीं वो समझ रही हो। बार-बार देखो, आसिया को तुम अंदर आज लेके तक मुझे आती है अपना और दुश्मन ही कहती है कि समझती आई तुम हो। पता नहीं कब लेकिन से देख लो आसिया कि को इन जानते हरकतों हो। की वज़ह से मुझे तो ज़ैन पता ही तुमसे नहीं कितना था दूर हो कि चुका आखिर है। तुम क्या और उसके चाहते हो। दिल में अब लेकिन तुम्हारे अब लिए कुछ जाकर भी मुझे इन नहीं सब है, चीज़ों की सिवाय समझ आ नफ़रत गई के। है और और अब तुम मैं इन किसी बातों भी को तरह समझ से जाओ तुम्हें तो ही आसिया के तुम्हारे लिए रहमो-करम पे बेहतरी नहीं है, वरना छोड़ूँगी। तुम्हारे लिए कभी भी आसिया का सिर्फ़ और नाम सिर्फ़ अगर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़ुबान पे ज़्यादा आया कठिन बन या के रह तुम्हारी जाएगी। बेटी की ज़ुबान लेकिन पे जिसको आया, रत्ती तो भर इन मैं सब इस चीज़ों का चीज़ के कोई लिए फ़र्क तुम्हें नहीं कभी पड़ा माफ़ है और नहीं वो करूँगी। अपनी ही जिसको मस्ती में सुनकर वो मगन है। खामोश हो जाता लेकिन है वो ये नहीं और कहता जानती है कि वो कि बहुत तुम जल्द बिल्कुल आसिया को अकेली मेरे दिल पड़ने से वाली नहीं है निकाल और सकती उसके हो। साथ कोई अरे भी जो नहीं इतने होगा, सालों में क्योंकि नहीं वो हुआ, जो वो कुछ चंद समझने पलों की में क्या कोशिश हो कर रही है जाएगा। ना, ये वैसा तुम्हारी कुछ भी बहुत बड़ी नहीं होने गलतफ़हमी वाला है है। और इस बहुत जल्द वो गलतफ़हमी को लड़की अपने बिल्कुल दिल से अकेली निकाल होके दो रह तो ही जाएगी, बेहतर है, बल्कि क्योंकि तकरीबन तुम हो नहीं चुकी समझ है। सकती लेकिन कि उसको कोई मैं फ़र्क आसिया नहीं से पड़ा, कितना बल्कि प्यार उसमें करता हूँ ये जंग और की आग जो बहुत है वो जल्द जब मज़ीद महविश भड़क को भी रही है और पता उसको चल जाएगा मज़ीद कि ऐसा आसिया लग रहा उसकी है कि माँ अब है, उसको तो वो इन भी सब उसके लोगों की बगैर तबाही एक पल करके ही नहीं रहनी रहेगी। चाहिए, जो इसलिए मर्ज़ी हो बेहतर जाए। यही क्योंकि है वो कहती कि है हमारे कि अब जो दरमियान भी हो, इस तरह मुझे के अब इस दंगे लड़की फ़साद को मत ख़त्म डलवाओ। करके ही